बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। टोपोलॉजी का आज तीसरा लेक्चर आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ। स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे मेरे साथ। स्पेस अगर आपके पास कनेक्टेड है तो इफ़ एंड इफ़ शो करें कि देयर डज़ नॉट एग्जिस्ट, वहाँ फंक्शन नहीं है। एक सर्जेक्टिव कंटिन्यूस फंक्शन फ्राम एक्स डोमेन है ऑन टू द 2 पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस, और रेंज उसकी डियर स्टूडेंट एक डिस्क्रीट स्पेस है। डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस आप जानते हैं, जिसमें टा में ग्राउंड सेट के सारे सबसेट होते हैं। सारे पॉसिबल सबसेट टा में पड़े होते हैं, और वो सारे के सारे ओपन भी हैं और क्लोज भी हैं। अब डियर स्टूडेंट, हमने स्टेटमेंट के दो हिस्से हैं। दो हिस्सों में आपने पहला हिस्सा क्या मानना है कि कनेक्टेड मान के आपने डियर स्टूडेंट दिखाना है कि भाई के फंक्शन क्या है। वहाँ पे डज़ नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करता। एक हिस्सा ये है कनेक्टेड मान के आपने दिखाना है कि वहाँ फंक्शन नहीं पड़ा हुआ, जो डोमेन जिसकी ग्राउंड सेट एक्स है और रेंज उसकी क्या है, यानी कनेक्टेड से कहाँ पर रेंज उसकी क्या है, 2 पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस। दूसरा हिस्सा क्या है कि फंक्शन वहाँ नहीं है और आपने क्या शो करना है कि वो कनेक्टेड है ग्राउंड सेट स्पेस। तो पहला हिस्सा डियर स्टूडेंट मेरे साथ में आप साथ साथ पढ़ेंगे कि आपने मान लिया कि एक्स कनेक्टेड है। वी प्रूव देयर डज़ नॉट एग्जिस्ट, वहाँ फंक्शन नहीं है। कौन सा फंक्शन? जिसकी डोमेन एक्स हो, रेंज क्या हो, डी हो। डी फॉर यहाँ पे डिस्क्रीट स्पेस है। हमारा टारगेट है कि वहाँ नहीं है। हम ऑन कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि वहाँ फंक्शन एक ज़रूर है जिसकी डोमेन एक्स है और रेंज 2 पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस है। डिस्क्रीट स्पेस में डियर स्टूडेंट ये दो हमने पॉइंट ले लिए। इसको अगर मैं आगे मज़ीद रीड करूं तो देखें, आपने 2 पॉइंट इनकी इधर देखें, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा गाइड किए देता हूं कि ये आपके पास डोमेन डियर स्टूडेंट एक्स है और ये आपके पास रेंज है डी, जिसके अंदर सिर्फ दो ही पॉइंट हैं, एक ए है और एक बी है। तो डियर स्टूडेंट ये डिस्क्रीट स्पेस है, तो इसमें जो ये दो सिंगल्टन सेट बनेंगे, एक ए और एक बी, ये दोनों के दोनों ओपन भी हैं और एज वेल एज क्लोज भी हैं। इनके इन्वर्स में डियर स्टूडेंट जब इस तरफ आएंगे, ये फंक्शन था एक्स से डी में, और इनके जो इमेज जोन से इन्वर्स इमेज इधर आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर, तो इन दोनों का इन्वर्स इमेज डियर स्टूडेंट ये इन्वर्स ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये इन्वर्स आप ऐसे लिख लें। ठीक है, तो दो इन्वर्स इमेज जब यहाँ आएंगे तो वो दोनों के दोनों ओपन होंगे बाय कंटिन्यूटी। तो अब मज़ीद मेरे साथ यहाँ रीड करेंगे आप कि इन्वर्स इमेज जोन से दोनों के दोनों वो कहाँ गए हैं, एक्स में डियर स्टूडेंट। वो इन्वर्स इमेज दोनों के दोनों आपने कहा बहुत ओपन होंगे बिकॉज कंटिन्यूटी। फंक्शन कंटिन्यूस था, तो डोमेन को डोमेन में अगर कोई दो ओपन सेट हैं तो इन्वर्स इमेज उनके डोमेन में क्या होंगे, ओपन होंगे। ये हम पीछे थ्योरम पढ़ चुके हैं कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में। अब मज़ीद आपने जो इन्वर्स इमेज थे उनके एक्स के अंदर डियर स्टूडेंट, उन इन्वर्स इमेज को आपने एक का नाम ए रख दिया, एक का नाम बी रख दिया। अब इनका आपने लिया यूनियन। अब इनका यूनियन लिया तो डियर स्टूडेंट ए ये था, बी ये था, एफ इन्वर्स एज अ होल बाहर। ए बी का जब यूनियन लेंगे तो ये आएगा और ये डियर स्टूडेंट डी बनेगा। और डी स्टूडेंट डी का जो इन्वर्स इमेज होगा वो सारे का सारा क्या होगा, डी का इन्वर्स इमेज सारे का सारा खुद सोचें, आपके पास डोमेन आ जाएगी। यानी इसका इन्वर्स इमेज डियर स्टूडेंट क्या होगा, एक्स होगा। तो ये आपका एक्स आएगा। तो इस वजह से देखें एफ इन्वर्स डी इक्वल टू एक्स। तो एक्स आपके पास दो, यानी दो ये ओपन सेट थे डियर स्टूडेंट, किसमें, इसमें, यानी इसकी बात कर रहा हूँ एक्स में डोमेन में। और इन दोनों सेट्स का यूनियन लिया, ग्राउंड सेट बना। और इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या है, एम्प्टी। कैसे डियर स्टूडेंट, इसे देखें, इसको एफ इन्वर्स ए और एफ इन्वर्स बी, इन दोनों का कॉमन सोचें, कुछ भी नहीं है। जब इन दोनों का कॉमन नहीं है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आप एम्प्टी लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो डोमेन आपके पास हो गई, यानी इस डोमेन की बात कर रहा हूँ, ये डोमेन जो एक्स है ये हमने कनेक्टेड शो कर दी, डिसकनेक्टेड शो कर दी। क्या शो कर दी, इधर देखें ये लिखा है मैंने यहाँ पर डिसकनेक्टेड। तो डिसकनेक्टेड जब ये होगी तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमारी जो ग्राउंड सेट था उसने डोमेन जो दी थी वो हमें पहले से में गिवन थी कि वो कनेक्टेड है।
तो ओवर सपोजिशन डियर स्टूडेंट जो हम माने बैठे हैं कि वहाँ फंक्शन एग्जिस्ट होता है वो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो जो फंक्शन वहाँ पे है ही नहीं ऐसा जिसकी डोमेन क्या होगी x और उसकी रेंज क्या होगी 2 पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस। हिंस ओवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर द नो कंटिन्यूस फंक्शन, वहाँ कोई कंटिन्यूस सर्जेक्टिव फंक्शन है ही नहीं जो 2 पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस में मैप कर रहा हो। अब डियर स्टूडेंट हम उसका रिवर्स करेंगे थ्योरम का कि मान लेंगे कि वहाँ फंक्शन आपके पास है ही नहीं, ठीक है, और हमने क्या शो करना है, यानी इस स्टेटमेंट में देख लें। अब हम ये वाला हिस्सा मान लेंगे, हम ये वाला हिस्सा मान लेंगे, कौन सा ये, और ये हमने प्रूव करना है क्या कि वो x क्या है कनेक्टेड स्पेस। तो अब हम वो कन्वर्सली प्रूव करने जा रहे हैं। सपोज देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ कंटीन्यूअस फंक्शन, ये लिख दिया आपने कि वहाँ पे ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं जिसकी रेंज क्या हो 2 पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस हो। सपोज आल्सो, और x को आपने कनेक्टेड शो करना है, डोमेन को, किसको, इधर देखें, इसकी बात कर रहे हैं हम, डोमेन का मतलब इसकी डियर स्टूडेंट जिससे मैंने ये रेड किया है, डोमेन की बात कर रहे हैं, इसे हमें कनेक्टेड शो करना है। हम ऑन कंट्रेरी, सपोज हम कंट्रेरी यानी यहाँ कंसिडर कर लेते हैं x आपके पास क्या है डिस्कनेक्टेड। तो जब डिस्कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशन है कि दो ग्राउंड में आपके पास सबसेट होंगे ए बी, वो दोनों ओपन होंगे, आपने उनका नाम क्या रखा एफ, यानी ए जो है उस पर जब आउटपुट उसकी किस में आएगी 2 पॉइंट डिस्क्रीट में आएगी, तो एक यानी ग्राउंड सेट में जो एलिमेंट हैं उनमें एक यानी आउटपुट जो आएगी वो डी में आएगी। डी में आपके पास 2 पॉइंट हैं, या आपको सिंगलटन सेट ए मिलेगा या सिंगलटन सेट बी मिलेगा, इन दोनों में से एक सेट ए का ये मान लें, एक सेट ए का बी का ये मान लें। इसे मैं थोड़ा सा एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, यहाँ रफ़ में देखिएगा, रफ़ में क्लियर करता हूँ। यानी आपके पास ये x हमने मान लिया है क्या है डिस्कनेक्टेड, तो इसका एक ले लिया a और एक सेट ले लिया b। अब डियर स्टूडेंट यहाँ आएगी रेंज d में, तो a जो सेट है डियर स्टूडेंट उस पे जब f लगेगा तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे 2 पॉइंट में दो ही एलिमेंट पड़े हैं, एक की आउटपुट a आएगी स्मॉल और एक की आउटपुट क्या आएगी b। तो ये चीज़ आपको थोड़ी क्लियर की, देख लें गौर से। अब प्रूफ की तरफ चलते हैं दोबारा। तो एफ ऑफ ए की आउटपुट सिंगलटन है, एफ ऑफ बी की आउटपुट सिंगलटन बी हमने मान ली। इज़ अ फंक्शन कंटिन्यूस माने बैठे हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन है, तो आप बोलेंगे विच इज़ कंट्राडिक्शन, किस चीज़ से कंट्राडिक्शन आ गई, टू दैट द फैक्ट देयर डज नॉट एग्जिस्ट आ सर्जेक्टिव। डियर स्टूडेंट जब आपने इनको यानी डिस्कनेक्टेड माने बैठे हैं और ये ए बी इनके इमेजेस इधर आ गए हैं और इमेजेस जो से हैं तो उसका इमेज अलग है, उसका इमेज अलग है, इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन विच इज़ कंट्राडिक्शन। किससे कंट्राडिक्शन आ गई कि हमने वहाँ कहा था कि वहाँ सर्जेक्टिव फंक्शन कंटिन्यूस है ही नहीं, लेकिन हम यहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन दिखा रहे हैं। कैसे पता चला, क्योंकि आपने जब यहाँ डिस्कनेक्टेड माना है डोमेन को, तो डोमेन में आपके पास 2 सेट हैं ओपन, उनका इमेज जो आ रहा है वो परली तरफ भी ओपन आ रहा है, क्योंकि ये एज ए सिंगलटन है, ये सिंगलटन बी है, तो वो जब ये दोनों ओपन है यानी डोमेन में एक सबसेट ओपन है और रेंज में भी ओपन है, तो आप बोलेंगे फंक्शन तो कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि हम पीछे थ्योरम पढ़ चुके हैं कि डोमेन में अगर कोई इमेज ओपन है और डोमेन में भी कोडोमेन में इमेज ओपन है और डोमेन में भी जिनके यानी एलिमेंट थे जिनके इमेज उधर ओपन है वो दोनों ओपन है, तो आप बोलेंगे वो, यानी इन शॉर्ट स्टूडेंट कहना ये चाह रहा हूँ कि फंक्शन यहाँ कंटिन्यूस हो गया। क्यों, इमेजेस भी ओपन हैं और डोमेन के सबसेट भी ओपन है, तो ये कंटिन्यूटी को शो कर रहे हैं। हम वहाँ पे माने बैठे हैं कि फंक्शन तो कंटिन्यूस है ही नहीं, तो ये कंट्राडिक्शन आ जाएगी। जो x हम डिस्कनेक्टेड माने बैठे हैं डियर स्टूडेंट वो x डिस्कनेक्टेड नहीं है, बल्कि क्या है x कनेक्टेड है। नेक्स्ट थ्योरम डियर स्टूडेंट, आज एक और थ्योरम हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट थ्योरम है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स्ट्रा इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ एवरी कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम x to a discrete space reduced to a constant function। थ्योरम पीछे वाले से मिलता जुलता है, इस उसमें भी आपके पास डोमेन कनेक्टेड थी, वहाँ पे हमने कहा था कि वहाँ नहीं है फंक्शन। यहाँ पे हम उसके यानी रिवर्स है कि वहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन ज़रूर होगा जिसकी डोमेन x होगी, लेकिन रेंज क्या होगी डिस्क्रीट
स्पेस होगी, लेकिन डिस्क्रीट स्पेस को रिड्यूस किया गया एज ए कांस्टेंट फंक्शन, यानी ये डी एज ए कांस्टेंट फंक्शन होगा, यानी आउटपुट बार बार एक ही आएगी, इसलिए आप बोलेंगे ये कांस्टेंट फंक्शन। यानी टोपोलॉजिकल स्पेस पिछले थ्योरम से यानी रिवर्स है, वहाँ पे आपने कहा था कि कनेक्टेड अगर है तो वहाँ पे फंक्शन नहीं होल्ड होगा जो कॉन्टिन्यूस भी हो, सर्जेक्टिव भी हो। तो यहाँ डियर स्टूडेंट हम कहते हैं एक शर्त में हो सकता है एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यहाँ सर्जेक्टिव की कंडीशन नहीं है। और रेंज में आपने यहाँ कह दिया है कि रेंज जोन सी है वो आपके पास एक कांस्टेंट, यानी फंक्शन आपका आउटपुट बार बार एक ही आउटपुट देगा, 2 पॉइंट नहीं देगा। इन शॉर्ट कहना चाहते हैं वो सिंगल पॉइंट देगा, वेयर डी इज़ अ डिस्क्रीट स्पेस, है ये डिस्क्रीट स्पेस ही। तो डियर स्टूडेंट प्रूफ की तरफ चलते हैं। सपोज दैट एक्स इज़ कनेक्टेड स्पेस, और आपने एक्स कनेक्टेड मान लिया है और डोमेन फंक्शन अपने पास से लिया जो कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, वेयर डी इज़ अ डिस्क्रीट फंक्शन। अब चेक करना है कि वो बार बार आउटपुट एक ही देता है। तो एक एलिमेंट ले लिया आपने डोमेन में, और उसको जब आपने सेट बनाया तो डियर स्टूडेंट डिस्क्रीट, क्योंकि आपने एक एलिमेंट लिया किस में है, डी में, आउटपुट की बात कर रहे हैं, सॉरी डोमेन की बात नहीं कर रहे, मैंने एक एलिमेंट किस में लिया, डी में लिया। उसको जब सिंगल्टन सेट बनाया तो डियर स्टूडेंट डिस्क्रीट स्पेस की वजह से वो सिंगल्टन सेट कहता है कि मैं बहुत ओपन भी हूँ, मैं क्लोज भी हूँ। तो कंटिन्यूट फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई कोडोमेन में यानी रेंज के अंदर कोई सिंगल्टन सेट ओपन है या क्लोज है तो उसका इन्वर्स इमेज पहली तरफ क्या होगा, वो भी ओपन होगा। एक्स डियर स्टूडेंट आपके पास कनेक्टेड है, तो इसका जो इन्वर्स इमेज है वो पहली बात क्या है, एम्प्टी नहीं। आपने कहा कि उसका हमने कंसीडर किया कि एम्प्टी नहीं है, खाली सेट नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ है। तो एफ इन्वर्स ए आपने कंसीडर किया, क्या मान लें, फॉर एग्जांपल हम ग्राउंड सेट एक्स ले लेते हैं। हमने कहा कि एफ इन्वर्स ए, पहला केस ले रहे हैं कि भाई कि एफ इन्वर्स ए डियर स्टूडेंट एम्प्टी सेट नहीं है, यानी इन्वर्स इमेज जो है उसका ए किस में पड़ा हुआ है, इसमें पड़ा हुआ है डियर स्टूडेंट डी में। उसका जो इन्वर्स इमेज है वो किधर आएगा, एक्स में आएगा। हमने माना कि वो एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है तो क्या मानेंगे, हमने मज़ीद सपोज ये किया कि वो क्या होगा, इक्वल टू ग्राउंड सेट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स पे जब डियर स्टूडेंट हम एफ़ लगाते हैं तो ए एलिमेंट उधर देता है, सारे एलिमेंट पे यही बिहेव मिलेगा। इसका मतलब डोमेन के हर एलिमेंट पे यही बिहेव मिलेगा। मैं इसकी फिगर बनाता हूँ, आप देखिएगा। डियर स्टूडेंट जो भी कोई एलिमेंट लेंगे, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं ये, इन सब की आउटपुट बार बार एक ही आ रही है। क्या आ रही है आप समझेंगे, क्या, ए। तो दैट इज़ ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। तो इस वजह से आप अनाउंस करेंगे कि वो आपको बार बार एक ही आउटपुट दे रहा है। इसलिए देखें ये लिखा है एफ इन, और एंड यहाँ पे आपने खुद लिखा सिंस एक्स इज़ कनेक्टेड, एक्स कनेक्टेड है, तो आपने कहा कि एक सेट मान लिया एफ इनवर्स से जो कि नॉन एम्प्टी है, दूसरा सेट एफ इनवर्स वो आपने पूरा होल सेट ले लिया। इन दोनों को जोड़ें तो डियर स्टूडेंट ग्राउंड सेट नहीं बनता, हमने वो डेफिनेशन यूज़ की। तो इसका मतलब क्या है, ए ग्राउंड, ये एफ इनवर्स ए, इसको डिटेल से अगर हम डिस्कस करें इस वाले एलिमेंट की, इसकी मैं दोबारा यहाँ लिखता हूँ, देखिएगा। यानी इस पे जब एफ इनवर्स जब हम लिख रहे हैं ए इक्वल टू एक्स, तो डियर स्टूडेंट इक्वल टू जब हम एक्स लिख रहे हैं, एक मिनट, ऐसे लिख रहे हैं, यानी एफ इनवर्स ए हमने कह दिया कि इसके इक्वल है एक्स के, पूरी डोमेन के। तो इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, डोमेन का जो भी एलिमेंट लेंगे वो रेंज उधर ए ही दे रहा है। तो इस वजह से आप इसे अगर ए अकेला करें, ये एफ़ उधर जाके एज अ होल बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे डोमेन पे जब एफ़ लगता है तो आपका आउटपुट बार बार ए ही दे रहा है। अब मज़ीद देखें आगे, तो इसका मतलब क्या होगा, जब बार बार एक ही आउटपुट मिल रही है तो आप बोलेंगे फंक्शन क्या है, कांस्टेंट। तो यही आपने प्रूव करना था कि एक्स कनेक्टेड मान लें और रेंज कांस्टेंट फंक्शन शो करनी थी। कन्वर्सली डियर स्टूडेंट अब हम फंक्शन कंटिन्यूस माने बैठे हैं और वो एक कांस्टेंट फंक्शन रिड्यूस कर रहा है, फंक्शन अनाउंस हो रहा है। अब आपको एक्स क्या शो करना है, कनेक्टेड। हम ऑन कंट्रेरी मानते हैं कि एक्स डिसकनेक्टेड है। एक्स जब डिसकनेक्टेड है, दो ओपन सेट होंगे ग्राउंड सेट में, डोमेन में डियर स्टूडेंट, उनका यूनियन एक्स होगा, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। ए भी दोनों के दोनों ओपन हैं,
किसके अंदर, डोमेन के अंदर। डिस्क्रीट स्पेस में आपने दो एलिमेंट 0 1 ले लिए। डिस्क्रीट स्पेस अब 0 डियर स्टूडेंट सिंगल्टन सेट बना लिया और 1 का सिंगल्टन सेट बना लिया। तो डियर स्टूडेंट अब हमने क्या किया, ए पर जो दो सेट आपने ए बी लिए थे, ए पर एफ़ लगता है तो हम मानेंगे कि 0 मिल रहा है। और प्रीवियस थ्योरम की तरह डियर स्टूडेंट इसी तरह वहाँ हमने यहाँ पे ए स्मॉल बी लिया था डियर स्टूडेंट, यहाँ हमने 0 1 कंसिडर कर लिया। उसी टाइप का ये हमने थोड़ा सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, एफ ऑफ बी इक्वल टू 1। तो ये जब दो सिंगल्टन सेट डियर स्टूडेंट इनके इमेज भी ओपन आ रहे हैं और डोमेन भी ओपन है, तो आप बोलेंगे ए भी ओपन है, उनके आउटपुट भी ओपन है, तो फंक्शन तो कंटिन्यूस हो गया। जब फंक्शन कंटिन्यूस हो गया बट इज़ इट नॉट कांस्टेंट, लेकिन ये बार बार एक आउटपुट नहीं दे रहा, क्योंकि ये आउटपुट आपको 0 भी दे रहा है, ये आउटपुट 1 भी दे रहा है, इसलिए आप बोलेंगे आपकी कंट्राडिक्शन आ गई। क्यों, आपने कहा था कांस्टेंट फंक्शन में आउटपुट हमेशा एक आती है, लेकिन यहाँ आउटपुट आपकी 0 और 1 है। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग हो गई कि फंक्शन कांस्टेंट नहीं हो रहा। तो उस वजह से आप बोलेंगे सपोजिशन रॉन्ग होगी, डिसकनेक्टेड वाली बात रॉन्ग है, बल्कि एक्स क्या है, कनेक्टेड। उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर के साथ